तो दोस्तों, जो नाविक शांत समुद्र में नाव चलाता है ना, वो असली नाविक नहीं होता। असली नाविक वही होता है जो तूफान भरे समुद्र में नाव चलाकर सुरक्षित अपने ठिकाने तक पहुंच जाए। ठीक उसी प्रकार से असली अर्थव्यवस्था वो नहीं होती जो शांति के समय में, यानी कि पीस टाइम में, जब दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है, उस समय तेजी से बढ़ती चली जाए। बल्कि असली और मजबूत अर्थव्यवस्था वो होती है जो कि दुनिया में चैलेंजिंग टाइम के वक्त, यानी कि कहीं पर युद्ध छिड़ा है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जारी है, देशों में मतभेद है, आतंकी हमले हो रहे हैं, ऐसे वक्त में किसी देश की अर्थव्यवस्था आपको बढ़ती दिख रही है ना, मतलब वो एक पकी हुई अर्थव्यवस्था है। वो किसी भी वक्त और किसी भी टाइम और किसी भी चैलेंज से ढह नहीं सकती। सबसे बढ़िया उदाहरण है चीनी अर्थव्यवस्था का। पिछले कुछ समय के अंदर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा लिया, लेकिन वो पीस टाइम था, यानी कि वो चैलेंजिंग वक्त नहीं था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच की जो राइवलरी थी वो खत्म हो चुकी थी। दुनिया में कोई भी बड़े देशों का युद्ध नहीं था। इसी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था ढंग से पक नहीं पाई। और अब जब दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट जारी है, बड़े बड़े देश तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था स्ट्रगल कर रही है, बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। वहीं ऐसे वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पक रही है। और ऐसी पकी हुई अर्थव्यवस्था आने वाले सदियों तक खड़ी रहती है, जैसे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था। और इसी का एक शानदार उदाहरण आज भारत ने एक बार फिर से पेश कर दिया है। दरअसल आपको याद होगा कि जब कोरोना का काल स्टार्ट हुआ था और दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था, तो उस वक्त जो कच्चे तेल के दाम है वो एक बार को निगेटिव में चले गए थे। मतलब कि देश ये कह रहे थे कि कच्चा तेल हमसे ले जाओ, एक भी रुपया मत देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कच्चे तेल के कुएं होते हैं ना, आप उन्हें अपनी मन मर्जी के हिसाब से बंद नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार उससे तेल निकालना बंद कर दिया तो उस तेल के कुएं को डेड घोषित कर दिया जाता है। मतलब कि आप उससे दोबारा तेल नहीं निकाल सकते। अगर आप उससे दोबारा तेल निकालेंगे ना, तो उसमें उतना ही खर्चा आएगा जितना कि एक नए तेल के कुएं को खोलने में आता है। इसी वजह से आपको उससे कंटिन्यूअस तरीके से तेल निकालना ही होता है, एक बार आपने उसे खोद दिया तो। और इसी वजह से जब कोरोना काल लग गया, दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया, दुनिया में कहीं पर कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, तो तेल की जो डिमांड है वो लगभग खत्म हो गई थी। इस वजह से कोई भी देश तेल नहीं खरीद रहा था। और अमेरिका, सऊदी जैसे देश तेल को हर जगह स्टोर करते फिर रहे थे। हर जगह इन्होंने तेल के भंडार खड़े कर लिए, लेकिन फिर भी इनके पास जगह नहीं बची तेल को रखने की। इसी वजह से तेल के दाम निगेटिव में चले गए थे। और उस वक्त भारत ने बम्पर तरीके से अमेरिका से कच्चा तेल खरीदा था। आप जानकर हैरान होंगे कि 2021 में भारत अपनी जरूरत का 10% तक तेल अमेरिका से खरीद रहा था, क्योंकि हमें वहां सस्ता मिल रहा था। लेकिन उसके एक साल बाद ही रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, दुनिया भर से लॉकडाउन खत्म हो गया, तो अमेरिकी तेल महंगा हुआ, रूसी तेल सस्ता हुआ। हमने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और इतना खरीदा कि अपनी जरूरत का 25-30% तक हम रूस से खरीदने लगे। लेकिन पिछले एक साल में रूसी तेल पर जो हमें डिस्काउंट मिलता था, जो हमें वो सस्ता मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया। भारत ने क्या किया? वेनेजुएला, इसके अलावा कई सारे अफ्रीकी देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन हाल ही के महीनों में यह देखा गया कि अमेरिकी तेल, उसकी कीमतें भी गिरने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिन लोगों को नहीं पता, ये इंटरेस्टिंग जानकारी है, आपको जाननी चाहिए कि अमेरिका का जो कच्चा तेल होता है वो क्वालिटी के मामले में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सल्फर की क्वांटिटी होती है सबसे कम पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का तेल शेल ऑयल होता है, मतलब कि जमीन के अंदर जो चट्टानें होती हैं उन्हें तोड़कर निकाला जाता है। इस तकनीक को फ्रैक्शन कहते हैं। और क्योंकि ये चट्टानें बहुत सख्त होती हैं, इस वजह से इनके अंदर जो सल्फर मौजूद होता है वो कच्चे तेल में नहीं घुल पाता। इसी वजह से ये क्वालिटी में बेस्ट होता है। अगर आपको ये कच्चा तेल सऊदी अरब के कच्चे तेल के बराबर के रेट में मिल रहा है, फिर भी वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें इथेनॉल मिला सकते हैं, जिससे कि इसकी क्वालिटी फिर भी मेंटेन रहेगी और आपको बम्पर फायदा मिलेगा। यही भारत ने देखा। इसीलिए अब भारत ने क्या किया? रूस और सऊदी से कच्चा तेल खरीदना और कम कर दिया और अब हम
अमेरिका से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अमेरिका को ऑलरेडी एक बम पर 7 मिलियन बैरल यानी कि करीबन 70 लाख बैरल का ऑर्डर दे दिया है। और ये तेल स्वेज शिप नाम की जो बड़े बड़े टैंकर हैं उनमें भरकर भारत की तरफ शिप भी कर दिया है, यानी कि रास्ते में है। और आने वाले समय में भारत बताया जा रहा है कि अमेरिका से और कच्चा तेल बड़ी मात्रा में खरीदेगा, क्योंकि फिलहाल वहां से हमें फायदा मिल रहा है। तो आपने इस डील से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे लिए कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है। हमें रूस से कच्चा तेल सस्ते में मिलेगा, उससे खरीदेंगे। सऊदी से मिलेगा, उससे खरीदेंगे। मान लीजिए कोई अफ्रीका का देश और सस्ता दे रहा है तो हम सबसे खरीदना बंद कर देंगे, उससे खरीदेंगे। और वापस हमें अमेरिका से ही और डिस्काउंट मिल रहा है तो हम जितने भी देश हैं, रूस, सऊदी, अफ्रीका, सबसे बंद कर देंगे, फिर अमेरिका से खरीदेंगे। यानी कि जहां से जितना फायदा मिल सकता है भारत उतना फायदा निकाल रहा है, क्योंकि इस वक्त जो जियोपॉलिटिक्स का समुद्र है वो शांत नहीं है। दुनिया में अलग अलग युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट छिड़े हैं। ऐसे में भारत को इस तूफान के बीच से अपनी अर्थव्यवस्था की शिप को निकाल कर ले जाना है सुरक्षित तरीके से, क्योंकि अगर भारत ऐसा करके ले गया ना तो आने वाला जो समय है वो भारत का होगा। क्योंकि शांति के समय में वही अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं जो तूफान पार करके आती हैं।